तो इसमें अगर हम टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट की बात करते हैं कि मतलब अगर हम 1 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा हम टोटल कितना पे कर रहे हैं मतलब फाइनेंस का। और अगर हम प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करते हैं, जैसे अगर हम लोन ले रहे हैं इस बाइक को, सपोज दैट अगर हमने 12,000 13,000 डाउन पेमेंट पे लिया तो इसमें हमारा प्रोसेसिंग चार्जेस लगभग कितना आ जाता है? प्रोसेसिंग चार्ज आपका लोन अमाउंट का 5%। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट ऑल न्यू हीरो की HF डीलक्स का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल 2024 वाला वेरिएंट। और आज फ्रेंड्स आपको बताने वाले हैं इस बाइक का यहाँ पे बेस्ट फाइनेंस ऑप्शन जो कि रहने वाला है 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। आज के इस वीडियो में हमारी हेल्प कर रहे हैं विवेक जी, जो कि डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसके फाइनेंस डिटेल्स के बारे में, क्या कुछ आपका इंटरेस्ट लगने वाला है, कितना EMI बनेगा और क्या आपका मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपके मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले तो विवेक जी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं विवेक कुमार हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस से हूँ, तुलिका हीरो में बैठता हूँ 55। ठीक है, तो अभी करेंटली हम बात करते हैं HF डीलक्स के बारे में। तो इसका ऑन रोड प्राइसिंग अभी क्या जा रहा है? इसका ऑन रोड आपका 82,827 मतलब 83,000 के अप्रोक्स में। मतलब 83,000 के अप्रॉक्स में ये ऑन रोड आ जाएगी। तो ऑन रोड प्राइसेस में क्या क्या इंक्लूड रहता है? इसमें आपका एक शोरूम प्राइस है, इंश्योरेंस है और रजिस्ट्रेशन। बाकी एसेसरीज इसमें कुछ भी नहीं आता? एसेसरीज वगैरह नहीं। तो एसेसरीज का कॉस्टिंग क्या आ जाता है? एसेसरीज का आपका 620 का आसपास में आपका जनरल एसेसरीज लग जाएगा और डिक्की आता है, हेलमेट आता है 995 का आपका डिक्की है, 1085 से स्टार्टिंग आपका हेलमेट है। ठीक है, तो अभी अगर हम करेंटली देखते हैं मतलब कंप्लीट एसेसरीज वगैरह के साथ अगर हम बाइक को लेते हैं तो ऑलमोस्ट मतलब 85,000 के लगभग में बाइक पूरी ऑन रोड आ जाएगी। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम अभी फाइनेंस जैसे करवाते हैं 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो हमारा डाउन पेमेंट क्या आ जाता है? अभी 0% में अगर करवाते तो आपका डाउन पेमेंट 40,000 के अप्रोक्स में आता है। 40,000 के लगभग। ठीक है, तो अगर 40,000 का हम इसमें डाउन पेमेंट कर देते हैं तो आप हमें ये बता दें कि हमारा EMI क्या बनेगा? EMI इसमें आपका बनेगा 4,166 4,166 12 मंथ के लिए। और इसमें जो हमें टाइम मिलता है वो 12 मंथ्स का ही मिलता है। हाँ, इसमें आपका टेन्योर 12 मंथ का ही मिलता है, इसमें आगे इससे और ज़्यादा का टाइम नहीं? नहीं, इसमें नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर हम टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट की बात करते हैं कि मतलब अगर हम 1 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा हम टोटल कितना पे कर रहे हैं मतलब फाइनेंस कंपनी को? इसमें आपका 6,500 के आसपास लगता है, 6500 के आसपास, मतलब 6,500 के लगभग। तो ये जो आप लोग 6,500 चार्ज करते हैं ये क्या रहता है? ये आपका प्रोसेसिंग वगैरह रहता है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। मतलब ये प्रोसेसिंग चार्जेस? हाँ, ये 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली अगर जैसे मान लीजिए 1 साल का हमने लोन करवाया और हम 6 महीने में अगर पैसा पे करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है क्या? ऑप्शन रहता है, लेकिन ये इतना तो लग ही जाएगा। 6 महीना में भी दीजिएगा तो आपका 6,500 के अप्रोक्स में लगेगा। वो लग जाएगा इस स्कीम में। और अगर जैसे हम कम से कम डाउन पेमेंट में लेना चाहते हैं, मतलब लो से लो डाउन पेमेंट में अगर हम HF डीलक्स को लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता दें, क्योंकि इसमें डाउन पेमेंट ज़्यादा आ रहा है और काफ़ी लोग जो है वो इतना डाउन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। उन्हें क्या है कि मतलब कम से कम डाउन पेमेंट में 10 से 15,000 में बाइक चाहिए होती है। तो उनके लिए कौन सा स्कीम रहेगा और उसमें क्या इंटरेस्ट लगेगा? इसमें आपका एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और लो आपका डाउन पेमेंट स्कीम है। उसमें आपका अगर 12,300 के आसपास अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो ये आपका गाड़ी फाइनेंस हो जाएगा। 12,300 12,300 के तो ये हो गया हमारा इसका डाउन पेमेंट। पेमेंट तो मतलब सिर्फ 12,300 डाउन पेमेंट करके हम बाइक को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें जो है वो EMI पे करने का ऑप्शंस कितना मिल जाता है? EMI आपका 2 साल से आपका 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है। 3 साल लास्ट ऑप्शन रहता है। मतलब मैक्सिमम 3 साल तक का टाइम मिलता है और मिनिमम जो है वो 2 साल का। 2 साल का। ठीक है, तो अभी इसमें अगर हम EMI की बात करते हैं तो 2 साल में हमारा EMI क्या बन जाता है इसमें? EMI आपका 2 साल के लिए बनेगा 3972 रुपया 24 महीने के लिए, 3,972 रुपीज़। ठीक है, और अगर आप 2.5 साल का करवाते हैं तो 3,355 रुपया करके आएगा, 3,355। ठीक है, और 2.5 साल का करवाते हैं तो 2,918 36 मंथ के लिए। 36 मंथ? हाँ, 2,918 रुपया। 2,918 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा 36 मंथ्स का हो गया। 36 महीने तक। तो मतलब इसमें हमें टोटल 3 ऑप्शंस मिल जाता है, एक 24 मंथ्स, एक 30 मंथ्स, एक 36 मंथ्स। हाँ, ठीक है। और इसमें अगर इस स्कीम में हम जाते हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रह रहा है? इसमें आपका 12.20 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ये आपका ईयरली लगता है। ठीक है, तो अब जैसे सपोज दैट मैंने 3 साल का अगर लोन करवा लिया और उसके बाद मैं लोन को जो है वो 1 साल के बाद क्लोज करना चाहता हूँ तो ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है या नहीं? हाँ, 1 साल में भी क्लोज करवा सकते हैं। वही आपका 5% के आसपास क्लोजिंग चार्ज लगता है। तो 5% जो रहता है वो किसका रहता है? लोन अमाउंट का रहता है या जो मतलब इंटरेस्ट है उसका क्या रहता है? नहीं, लोन अमाउंट का 5% के आसपास। तो जैसे सपोज दैट इस बाइक में हमारा जो लोन है वो ऑलमोस्ट मतलब अगर ये बाइक 80,000 की है, हमने 20,000 डाउन पेमेंट कर दिया तो 60,000 पे हमें जो है 5% देना होगा। हाँ हाँ, ठीक है, तो मतलब जो भी 5% रहेगा वो एक ही बार लगेगा? हाँ, एक ही बार लगेगा, वो 1 ही साल का लगेगा और बाकी का नहीं। वो आपका जैसे अगर
1 साल में अगर क्लोज करवा रहे हैं तो आपका 1 साल का उधर का लगेगा जो भी है, और इंटरेस्ट वो 1 साल का लगेगा, और इधर का 2 साल का आपका 5% लगेगा। मतलब 2 साल का जोड़कर 5% 5% लगेगा। ठीक है। तो उसे मतलब क्लोज कराने से मतलब जैसे क्या रहता है कि उसमें कुछ अलग से हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का वर्क करना पड़ता है, या डायरेक्टली हम क्लोज करा सकते हैं? नहीं, आप ऐसी डायरेक्टली भी क्लोज करवा सकते हैं। आप अमाउंट पता करके आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हैं। वो फोन पे वगैरह में भी ऑप्शन आता है, वो खुद से लोन आईडी से पूरा पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई ठीक है। तो issue नहीं। जैसे अगर हम पार्टली, अगर मान लीजिए अगर हमने अमाउंट मतलब अपना पूरा पे कर दिया, हमने लोन क्लोज करवा लिया, तो उससे क्या हमारा सिविल स्कोर पे कुछ फर्क पड़ता है? मतलब कुछ सिविल वगैरह कम हो जाता है, या ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, वैसा कुछ इशू नहीं है, सिविल आपका वो बराबर रहेगा, उससे ही कोई रहेगा। दिक्कत नहीं। हाँ, आप कभी भी क्लोज करवा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। तो आप हमें ये भी बता दीजिए अब लास्टली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर आना होगा अगर हम बाइक फाइनेंस करवाने आ रहे हैं तब? अभी फाइनेंस में आपका सर सिंगल डॉक्यूमेंट्स में भी हो रहा है, जैसे आप आधार कार्ड वगैरह भी लाते हैं, आधार कार्ड सिर्फ लाते हैं तो भी बाइक फाइनेंस हो जाएगा। आधार कार्ड और बैंक पासबुक और फोटो, बस। ठीक है। तो मतलब सिर्फ सिंपल मतलब 3 डॉक्यूमेंट्स हम लेकर आ रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें कुछ इनकम प्रूफ वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, इनकम प्रूफ वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड, पासबुक और फोटो। आपका न्यू पासबुक है तो भी चलेगा, अगर ओल्ड है तो भी चलेगा। तो जैसे मतलब काफ़ी लोग होते हैं जैसे कि न्यू कंपनीज जैसे जो रहती है, मतलब न्यू पासबुक एक्सेप्ट नहीं करती, काफ़ी सारी कंपनीज न्यू पासबुक को एक्सेप्ट नहीं करती है। अकाउंट जो है उनका स्टेटमेंट वगैरह वो चेक करते हैं, तो वैसा आपकी कंपनी में भी कुछ है क्या? नहीं, वैसा स्टेटमेंट वगैरह अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। न्यू पासबुक है तो भी चलेगा, पता। तो अभी जैसे हमारी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? एज आपका 21। 21। ठीक है। तो अगर 18 भी है तो भी चलेगा, उसमें आपका गारंटर लगेगा एक। तो अगर अभी कोई फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, जैसे अगर उनकी ये फर्स्ट बाइक है, वो फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, तो उसमें मतलब प्रोसेस कुछ अलग रहता है या सेम प्रोसेस से ही काम हो जाता है? सेम प्रोसेस में हो जाएगा, उसमें भी आपका 15 से 20 मिनट लगेगा, और अगर सिविल स्कोर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका सेम ही। तो मिनिमम जो है वो आप कितने सिविल स्कोर वालों तक का आप जो है वो लोन ये एक्सेप्ट करते हैं? आपका 550 अगर सिविल स्कोर रहेगा तो हो जाएगा। मतलब कम से कम 550 रहना चाहिए? हाँ, कम से कम 550 रहना चाहिए, बाकी ऊपर कितना भी रहे चलेगा। चलेगा। तो मतलब जैसे सिविल स्कोर्स पर भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है क्या? नहीं, उसमें नहीं है, जैसे जो सेम जीरो, अगर आपका -1 सिविल स्कोर है तो भी उतना ही लगेगा, और ज़्यादा है तो भी उतना ही लगेगा। जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि जैसे हमारा सिविल कम है, मतलब 500 है या 550 के लगभग है, तो हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है क्या? ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, वैसा चीज़ कुछ नहीं। जो है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही हाँ, रहेगा? सेम लगेगा उसमें। बाकी जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या उससे? प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सारा सेम। सेम ही रहेगा। और अगर हम प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करते हैं, जैसे अगर हम लोन ले रहे हैं इस बाइक को, सपोज दैट अगर हमने 12,000 13,000 डाउन पेमेंट पे लिया, तो इसमें हमारा प्रोसेसिंग चार्जेस लगभग कितना आ जाता है? प्रोसेसिंग चार्ज आपका लोन अमाउंट का 5% लगता है। लोन अमाउंट का 5%? 5% लगता है, जितना भी लोन अमाउंट रहेगा। जितना भी लोन अमाउंट है। 70,000 अगर हमारा लोन अमाउंट है, तो 70,000 का लगभग 5% जो है वो हमारा लग जाता है। हाँ, 3500 के अप्रोक्स में 3500 रुपये लगेगा। लगभग, मतलब 3,500 रुपये लगभग हमें प्रोसेसिंग लग जाता है। उसमें सारा कुछ इंक्लूड है? सारा कुछ इंक्लूड रहेगा, बाकी इंटरेस्ट जो रहेगा वो आपके मतलब ऐड कर सकते हैं हाँ, आप मतलब सारा इंटरेस्ट तो जो है वो लगेगा ही, मतलब प्रोसेसिंग जो है वो 3,500 हाँ, लगेगा। उतना ये ही एक बार ही लगता है ना? बस एक ही बार। जिस टाइम पे हम लोन ले रहे हैं, हाँ। उसके बाद फिर जब हम लोन क्लोज करवाएंगे उस टाइम पे भी कुछ चार्जेस वगैरह नहीं, वैसा नहीं है, वो आपका इंटरेस्ट में हम बताएं कि आपका 5% के आसपास कटेगा इंटरेस्ट, बाकी इंटरेस्ट आपका माफ हो जाएगा। अच्छा, बाकी मतलब और फिर बाद में प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह नहीं, वैसा कुछ एनओसी क्लोजर वगैरह नहीं। जिस टाइम पे हमें मिलता है उस टाइम पे भी कुछ चार्जेस वगैरह लगता है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं, एनओसी आपका ऐसे आ जाएगा, उसका Directly। कोई चार्ज नहीं। ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल न्यू हीरो की HF डीलक्स, जिसके बारे में आपको हमने यहाँ पे डिटेल्स में फाइनेंस ऑप्शन यहाँ पे बता दिया है। आप न्यू मॉडल को यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे विवेक जी का, जिन्होंने यहाँ पे हमारी हेल्प की है। और ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तुलिका हीरो पचम्बा गिरिडीह में। तो अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम विजिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम HF डीलक्स के बारे में बात करते हैं तो अभी काफ़ी सारे यहाँ पे कलर ऑप्शन आए हुए हैं। और ये फ्रेंड्स लगभग आप बोल सकते हैं कि 80 to 90,000 रुपीज़ के बजट में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। मतलब स्प्लेंडर वाले भी काफ़ी लोग जो है वो HF डीलक्स की तरफ अभी शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्प्लेंडर से आपको कम मिलता है, और उससे ये एक आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन जाता है। क्योंकि लुक्स वाइज भी अगर आप देखते हैं तो कंपनी न्यू 3D ग्राफिक्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बाइक आपको कैसी लगी है, और फाइनेंस में आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुई या नहीं, वो आप हमें कमेंट करके बता दें। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।